जय हिंद, नमस्कार। मैं सतीश सुल्तान फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं एड्यूज द कैरियर मेकर में। आज हम फिर बिहार सचिवालय का अगला सीरीज लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उस सीरीज में एक टॉपिक क्लियर हो गया है, परसेंटेज, जो 5 पार्ट में मैंने बनाया है। अब हम आज से प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। पहले आज हम बेसिक समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन इसके बारे में करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है। तो सबसे पहले आपको कोई वस्तु को खरीदना पड़ेगा। जब तक वस्तु खरीदेंगे नहीं और जब तक वस्तु को आप बेचेंगे नहीं, तब तक प्रॉफिट या लॉस होगा या नहीं होगा ये आपको मालूम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला क्या होगा, तो किसी वस्तु को आप खरीदेंगे और फिर उस वस्तु को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब जब खरीद लिए तो उसका भी कुछ नाम होगा और जब बेच रहे हैं तो उसका भी कुछ नाम देंगे। तो याद रखेंगे, अगर कोई वस्तु आप खरीदते हैं और जिस प्राइस पे खरीदते हैं वह प्राइस उस वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कहलाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? सीपी बोलेंगे। अब जब किसी वस्तु को बेचते हैं और जिस प्राइस पे बेचते हैं वह प्राइस उस वस्तु के लिए सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। इसको शॉर्ट में एसपी बोला जाता है और हिंदी में विक्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है। अब बताएं, अगर कोई वस्तु खरीद लिए, मतलब आपको पता चल गया उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। खरीदे होंगे तो कुछ ना कुछ दाम में खरीदे होंगे, कुछ ना कुछ प्राइस में खरीदे होंगे। अब उस वस्तु को आप बेचेंगे। जब उस वस्तु को बेचेंगे तो आपको ये पता है कितना में खरीदे हैं। अब जितना में खरीदे हैं उससे अगर ज़्यादा में बेच दिए तो आपको प्रॉफिट होगा। आप जितना में खरीदे हैं उससे अगर कम में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, तो लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस हुआ ना, ये रुपया की बात हुआ। क्या किसका बात हुआ? रुपया का। रुपया में कितना प्रॉफिट होगा या रुपया में कितना लॉस होगा। तो आपको मैंने बताया, अगर जितना में आप खरीदे हैं, मतलब अगर कोई वस्तु का जितना कॉस्ट प्राइस है उससे अगर अधिक में अगर आप बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस अगर अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में आपको क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। अगर कम है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में आपको क्या होगा, तो लॉस होगा। तो चलिए यह जो टर्म है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा है सीपी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोला जाता है क्या, क्रय मूल्य। उसके बाद क्या है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोला जाता है, तो विक्रय मूल्य बोला जाता है। विक्रय मूल्य है क्या है हमारा, तो ये विक्रय मूल्य है। मिस्टेक हो गया है, इसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या है हमारा, तो सीपी है। अब बताओ सीपी होता क्या है। मैंने क्या बताया है, सीपी जो है क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस है, क्या होता है। तो मैंने बताया, अगर कोई वस्तु आप खरीदते हैं और जितना में खरीदते हैं, जितना प्राइस पे खरीदते हैं, जितना मूल्य पे खरीदते हैं, वह जो मूल्य होगा उस वस्तु के लिए क्या कहलाएगा, तो सीपी कहलाएगा। वही दिया गया है, द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स। मतलब अगर कोई वस्तु आप खरीदे हैं और जितना में खरीदे हैं वह जो दाम होगा ना उस वस्तु का क्या कहलाएगा, तो सीपी कहलाएगा। अब जब कोई वस्तु बेच रहे हैं तो वह वस्तु जितना में बेचेंगे वह उस वस्तु के लिए क्या कहलाएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। तो इसी को मैंने लिख दिया है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी क्या है और ये एसपी क्या है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए हम अगली ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा लॉस। अब लॉस कब होता है या प्रॉफिट कब होता है। तो मैंने बताया है, अगर कोई वस्तु आप खरीदे हैं उससे अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। अगर कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। मतलब सीपी और एसपी, मतलब सीपी और एसपी अगर ये दोनों आपको मालूम है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आप पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जब एसपी में से सीपी घटाएंगे, जब एसपी में से सीपी घटाएंगे, कहने का मतलब एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। अगर एसपी में से सीपी घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, तो सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा।
जब सीपी से एसपी घटाएंगे, मतलब सीपी अगर बड़ा है एसपी अगर छोटा है, तो इस केस में आपको क्या होगा, तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट की बात किए हैं और किसकी बात की है, तो लॉस की बात किए हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए और लॉस परसेंट की बात की जाए, तो आप याद रखेंगे प्रतिशत जैसे ही आया ना, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, किसी न किसी से कंपेयर होगा। जैसे परसेंट में पढ़े हैं ना, प्रतिशत जब भी निकालना होता था तो कंपेयर किया जाता था। कंपेयर किया जाता था मतलब फ्रैक्शन वैल्यू मुझे लाना पड़ता था। फ्रैक्शन वैल्यू में जिसके लिए किया जाता था वो न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता था उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता था। उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तब मुझे परसेंट मिलता था। तो परसेंट तो चेंज होगा नहीं, परसेंट भी वैसे ही काम करेगा यहाँ। तो याद रखेंगे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखेंगे हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। जितना में कोई वस्तु आप खरीदे हैं उसी से आपको तुलना करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा में बेचे हैं या जितना कम में बेचे हैं उसको ऊपर रखेंगे, और सीपी को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अगर ज़्यादा में बेचे हैं मतलब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे और सीपी को नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सीपी से ही कैलकुलेट करना है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जैसे ही 100 से गुना कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो यही प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। प्रॉफिट को ऊपर रखना है और सीपी को नीचे रखना है, और 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। लॉस को ऊपर रखें, सीपी को नीचे रखें, और जैसे ही 100 से गुना करेंगे ये हमारा लॉस परसेंट कहलाएगा। आया समझ में? मतलब क्या, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, तो आप कहेंगे सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। सीपी से कंपेयर किया जाएगा और सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। इसीलिए सीपी हमेशा नीचे होता है। देखो यहाँ नीचे है ना दोनों जगह डिनोमिनेटर में। तो यही हमारा जो बेसिक फार्मूला था ना, 2-4 फार्मूला था, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना ऐसा ऐसा और सारा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, सीपी दे दिया गया है, सीपी कितना दिया गया है 240, और एसपी भी दे दिया गया है कितना 280। जब सीपी एसपी आपको पता है तो आप प्रॉफिट और लॉस पता कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पता हो गया तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी आप पता कर सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो देखो सीपी आपके पास कितना है, तो 240 है, और लॉस कितना है, सॉरी सीपी कितना है तो 240, और एसपी कितना है तो 280 है। अब तो 240 से 280 ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ हम देखेंगे प्रॉफिट जो होगा हमारा, हम कहेंगे प्रॉफिट जो होगा हमारा, एसपी हमारा कितना है, प्रॉफिट बराबर तो हम जानते हैं एसपी माइनस सीपी जानते हैं। अब बताओ एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 280 है, सीपी कितना है तो 240 है। जब इसको आप घटाएंगे तो आप कहेंगे इसका जो अंतर होगा हमारा 40 आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट जैसे ही 40 मिल गया, तो अगर रुपया में प्रॉफिट पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 40। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, ये जो 40 आया है ना इसको ऊपर रखेंगे और सीपी को कहाँ रखेंगे, नीचे। जब प्रतिशत निकालना होता है प्रॉफिट परसेंट, तो क्या करते हैं सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी आपको पता है कितना है, तो आप कहेंगे 240 है, तो 240 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब बताओ यह क्या आ गया, तो आप कहेंगे यह जो आया है हमारा एक फ्रैक्शन आ गया। कैसे, तो 0 से 0 कैंसिल करो, और इससे जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे 1/6। अगर 1/6 प्रतिशत पढ़े हैं, याद होगा ना, तो 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहेंगे 1/6 16 सही 2/3% होता है। और नहीं याद है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो जैसे ही आप काटेंगे तो 16.2/3% आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका, तो ये जो फर्स्ट है आपका, इस फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका क्या, 16.2/3% प्रॉफिट परसेंट आएगा। और प्रॉफिट कितना आएगा, तो 40 रुपया आएगा। तो यहां से हम कहेंगे इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा 16.2/3% होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्या है, सीपी हमारा 160 दिया गया है और एसपी कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 200 दिया गया है। जब सीपी 160 और एसपी 200 दिया गया है, मतलब एसपी बड़ा है। एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा, तो जितना बड़ा होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे 160 है हमारा 220 है, तो 220 से हम क्या करेंगे, 160 को घटाएंगे, 160 को घटाएंगे
तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और सीपी से अगर हम भाग लगा दें और 100 से गुना कर दें तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही 220 से 160 को घटाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 40 और 20 60 आएगा, और नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 160 आएगा। जैसे ही इसको इससे कैंसिल करेंगे, 100 है, इसको इससे कैंसिल करेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार में, और ये क्या हो जाएगा 8 बार में। अब बताओ 3/8 बोलें या 300/8 बोलें, जैसे ही भाग लगाएंगे ना तो आपका क्या जाएगा, 37.5% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा, 37.5%। और परसेंटेज में मैंने बताया है, कहीं भी अगर 3/8 मिल गया, मतलब 3/8 मिला, तो डायरेक्ट याद रखना है 37.5% होता है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पता चला, यहाँ जो प्रॉफिट होगा हमारा, यहाँ जो प्रॉफिट होगा ये हो जाएगा हमारा कितना परसेंट, तो 37.5%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 37.5%। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आप कहेंगे 175 रुपया में खरीदा है और बेच कितना में रहा है, तो 200 रुपया में बेच रहा है। तो आप क्या कहेंगे, 175 में खरीदा और 200 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे 175 में खरीदा है, 1 मिनट, 200 में बेच रहा है, 175 रुपया में खरीदा था, तो देखें दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे जैसे ही घटाएंगे तो आएगा 25 रुपया। मतलब इससे इसको घटाएं तो आया है 25 रुपया, मतलब एसपी ज़्यादा था, सीपी कम था। कितना कम था, कितना ज़्यादा था, तो आप कहेंगे 25 रुपया, मतलब प्रॉफिट 25 रुपया का हुआ। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट को हम ऊपर लिखेंगे और जो सीपी था उसको हम नीचे लिखेंगे। तो क्या आएगा, जैसे ही इसको हम कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 1/7 आएगा। क्या आएगा, 1/7 आएगा। और पहले से पता है 1/7 किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं 14 सही 2/7% को 1/7 बोलते हैं। नहीं तो 100 से गुना करो, प्रतिशत निकाल लो, तो आप क्या कहेंगे, इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका जो प्रॉफिट होगा हमारा ये हो जाएगा 14 सही 2/7% हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अगर हम अगला बात करते हैं, 250 में खरीदा 300 में बेचा। अब बताओ, देखो ये 250 में खरीदा है और 300 में बेच रहा है, मतलब ज़्यादा में बेच रहा है ना। तो जब ज़्यादा में बेच रहा है तो आप क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो 300 से 250 को घटा लेंगे। जैसे ही 300 से 250 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 50 आएगा। और खरीदा है कितना में, तो 250 में, तो 250 से भाग लगा लेंगे, कितना जाएगा 1/5। कितना आया 1/5, और 1/5 आया तो आपको पता चल जाना चाहिए कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 20% हो जाएगा। कितना परसेंट, 20% हो जाएगा। मतलब इसका जो प्रॉफिट होगा ये कहेंगे कितना परसेंट, तो 20% का प्रॉफिट होगा। अब अगर इसकी बात करते हैं, 600 में खरीदा 720 में बेच रहा है, 600 में खरीदा और 720 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 120 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना का, तो 120 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, तो 600 पे हुआ। 120 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, तो 600 पे हुआ। और जैसे ही इसको ये भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। जैसे ही 1/5 आया मतलब कितना, तो 20%। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, 800 में खरीदा 900 में बेच रहा है, कितना में, 800 में खरीदा और 900 में बेच रहा है, तो कहेंगे इसमें भी प्रॉफिट हुआ। कितना का, तो आप कहेंगे 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि 800 से 100 ज़्यादा में बेच रहा है, तो 100 रुपया का प्रॉफिट। किस पे, तो 800 पर। इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा 1/8, और 1/8 को हम जानते हैं 12.5% होता है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ यहाँ, 12.5%। मतलब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें प्रॉफिट आया है 20%, इसमें भी प्रॉफिट ही है, और इसमें भी प्रॉफिट परसेंट आया है कितना परसेंट, तो 12.5%। तो जब इस प्रकार का कंडीशन हो, अगर सीपी आपको पता हो, एसपी आपको पता हो, तो आप आसानी से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आप लोगों को कराया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा बेसिक की ओर। इस बार क्या है, सीपी दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है। इस बार सीपी दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, और पूछा क्या गया है, तो आपसे एसपी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, एसपी पूछा जाएगा, या प्रॉफिट रुपया में पूछा जाएगा। दो ही क्वेश्चन इससे बन सकता है। अगर सीपी दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया गया है, तो दो क्वेश्चन इससे बन सकता है। या तो प्रॉफिट रुपया में पूछेगा, या लॉस रुपया में पूछेगा, या आपसे एसपी पूछेगा। यही पूछेगा कितना में खरीदा था और कितना में बेचा है, या कितना का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
तो आप क्या कहेंगे, पहला क्वेश्चन की ओर जैसे ही हम चलेंगे तो कहेंगे सीपी कितना है, तो 240, मतलब कोई वस्तु 240 में खरीदा है और बेच रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट के साथ, तो 16.66% के प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा या तो बताओ प्रॉफिट कितना रुपया लिया, या आपसे पूछा जाएगा कितना में बेचा, मतलब एसपी के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट परसेंट है ना, इसको आपको लिखने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बहुत बार चर्चा किया है, 16.2/3% बोले या 16.66% बोले या 16.67% बोले, सब बात क्या है, बराबर है। और इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे 1/6 बोलते हैं। अब बताओ 1/6 जैसे ही यहाँ आया तो आपको पता होना चाहिए जो A1 है क्या होगा और जो 6 जो आया है ना, ये 6 क्या होगा। तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने बताया है प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो सीपी के रेस्पेक्ट में। कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से करते हैं। और मुझे पता है जिससे कंपेयर करेंगे वो हमारा क्या, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर का पार्ट कहलाएगा, मतलब नीचे वाला भाग कहलाएगा फ्रैक्शन का। तो अब बताओ प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, वो हमेशा सीपी पे डिसाइड होता है। तो अब बताओ सीपी पे डिसाइड हुआ, मतलब कंपेयर सीपी से किया गया है, तो नीचे वाला जो होगा ना क्या कहलाएगा, तो सीपी कहलाएगा। ये जो 6 है ना, 6 ये हमारा सीपी होगा। अब 6 यूनिट में कोई वस्तु खरीदा और 1 यूनिट प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, 1 यूनिट क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है तो बेच कितना में रहा है, तो 6 में खरीदा, 1 प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितना में, 7 में। और बेचेगा मतलब क्या, तो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब बताओ सीपी दिया गया है कितना, 240, तो आप कहेंगे यूनिट में 6 यूनिट है, मुझे पता है यूनिट में सीपी कितना है, 6 यूनिट है। रुपया में कितना दिया गया है, तो 240 दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 40 होगा। तो हम कहेंगे एसपी बताओ, तो एसपी कितना निकाला है, तो 7, तो 7 का वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 280 रुपया होगा। कितना रुपया, 280 रुपया। मतलब अगर कोई वस्तु 240 में खरीदे हैं, अगर 16.66% अगर प्रॉफिट लेंगे तो उसको बेचेंगे कितना में, तो 280 रुपया में आपको बेचना होगा। आया समझ में। इसी तरह हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु कितना में खरीदा गया है, 270 रुपया में खरीदा गया है और उसे 44.44% प्रॉफिट में बेच दिया गया है। तो बताओ उसका एसपी क्या होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये अगर पता चल गया तो आप आंख बंद करके बस इतना याद रखेंगे, जो नीचे वाला होगा ना वो हमारा सीपी होगा। तो सीपी अगर पता चल गया, ऊपर वाला होगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस है तो लॉस। अगर प्रॉफिट है तो नीचे ऊपर जोड़ दो तो एसपी आ जाएगा, अगर लॉस है तो घटा दो तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। बस यही करना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है सीपी हमारा कितना है, तो 270। सीपी है हमारा 270। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया गया है कितना, तो 44.44%। और 44.44% को आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ से आया है, तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए। आप कहेंगे 11.11% और मैंने बताया है इसको हम बोलते हैं क्या, तो आप कहेंगे 1/9 बोलते हैं। जैसे ही इसको हम 4 गुना करेंगे तो बताओ ये 44.44% होगा कि नहीं। और ये जब इसको 4 गुना किए तो इसको भी करना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे 4/9 हो जाएगा। मतलब ये जो 44.44 है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 4/9 होगा। ये आपको पता है। नीचे वाला जो होता है ना हमारा सीपी होता है। अब बताओ प्रॉफिट की कहानी है तो ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब 9 में खरीद के 4 प्रॉफिट लिया तो बेच कितना में रहा है, तो आप कहेंगे 13 में बेच रहा है। और बेच रहा है मतलब क्या, एसपी हो गया। बेच रहा है मतलब एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब बताओ सीपी दिया है 270, तो आप क्या कहेंगे, सीपी यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे सीपी यहाँ पे 9 है। और रुपया में कितना है, तो आप कहेंगे 270 है। तो 9 का वैल्यू 270 है, तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। जब 9 से 270 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो कितना में बेचा है, तो अब 13 यूनिट में बेचा है तो 13 का मान निकाल देंगे। तो 1 का वैल्यू 30 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 × 3 = 39, 390 रुपया।
मतलब एसपी कितना आ जाएगा, 390 रुपया आ जाएगा। आया समझ में? चलो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है हमारा, 480 रुपया में खरीदा और 37.5% प्रॉफिट लिया। 37.5% को क्या बोलते हैं, तो 3/8, आपको याद होगा क्या बोलते हैं, तो 3/8। तो हम कहेंगे 37.5%, तो हम क्या बोलेंगे, ये होता है 3/8। और नीचे वाला क्या होता है, तो सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। सीपी कितना दिया है, 480, मतलब 8 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 480 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 660 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? कहने का मतलब क्या, अब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी करना है। ये सब क्वेश्चन में अगर टाइम लगा दिए एग्जाम में ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहा गया है 480 में खरीदा है और 37.5% प्रॉफिट ले रहा है। 480 में खरीद के 37.5% प्रॉफिट ले रहा है, तो 37.5% को सबसे पहले क्या किए हैं, फ्रैक्शन में बदले हैं, तो 3/8 आया। और नीचे वाला क्या होता है, तो सीपी होता है। ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट होगा। तो बताओ 3 यूनिट प्रॉफिट ले रहा है 8 यूनिट में खरीद के, मतलब बेच रहा है कितना में, तो 11 यूनिट में। और खरीदा है 480 में, लेकिन यूनिट कितना है, 8। तो 8 बराबर 480, तो 1 बराबर कितना, 60। तो 11 बराबर निकाल देना है। 1 बराबर 60 है, तो 11 बराबर कितना, तो 660। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रॉफिट वाला चल रहा था ना, तो एक हम लॉस वाला कर लेते हैं। तो लॉस वाला कंडीशन में क्या है, कहा है क्वेश्चन में 220 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा और 9.09% लॉस पर बेच दिया। मतलब कितना रुपया में बेचा गया है वो, ये आपको पता होना चाहिए। तो 9.09%, या इसको हम बोले 9 सही 1/11%, दोनों बात क्या है, बराबर है। और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11 होता है। ये आपको मैंने परसेंटेज में बताया है, कितना होता है, 1/11 होता है। अब बताओ ये 1/11 है और नीचे वाला क्या होगा, तो कहेंगे हमेशा सीपी होता है। क्या होता है, तो हमेशा सीपी होता है। अब बताओ 11 यूनिट में खरीदा, 1 यूनिट लॉस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 1 यूनिट लॉस हो गया है। बताओ 1 यूनिट लॉस हो गया है तो बेचेगा कितना में, 11 में खरीदा, 1 का हानि हो गया, मतलब 10 में बेचेगा। बेचेगा मतलब क्या, एसपी हो गया। मतलब 11 में खरीदा और 10 यूनिट में बेच रहा है। अब बताओ 11 में खरीदा है, लेकिन रियल में कितना में खरीदा है, तो 220 में। तो आप कहेंगे 11 का वैल्यू कितना है, तो 220 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 का वैल्यू आप कहेंगे 200 हो जाएगा। कितना, 200। मतलब 220 रुपया का सामान कितना में बेच दिया, तो बेच दिया है मात्र 200 में बेच दिया। तो एसपी क्या कहलाएगा, तो एसपी आप कहेंगे 200 रुपया होगा। आया समझ में? इसी तरह से आप इसको भी बना लेंगे। 12.5% मतलब 1/8 लॉस हो रहा है, मतलब 8 का वैल्यू कितना में बेच देगा, 7 का। 8 का मान कितना है, 280 है, तो 7 का निकाल देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही ये क्या है, हमारा प्रॉफिट का केस है। जो ये 3 प्रकार का 3 क्वेश्चन जी किए हैं ना ऊपर से, वैसा ही हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का है हमारा, एसपी दिया गया है 300, प्रॉफिट दिया गया कितना, 50। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा, उसमें सीपी दिया गया था, मतलब खरीदारी मूल्य दिया गया था, जितना भी आप वस्तु को खरीदे हैं। लेकिन इस बार एसपी दिया गया, मतलब आप जो बेच रहे हैं ना वो दाम आपको दिया गया है। और इस साइड में क्या दिया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है। अब याद रखेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, तो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, जैसे ही उसको फ्रैक्शन में चेंज करते थे तो आप क्या कहते थे, जो नीचे वाला आता था ना वो हमारा सीपी होता था। जब नीचे वाला सीपी होता था, ऊपर वाला प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट और लॉस के केस में लॉस हो जाता था। तो एसपी तो निकाल लेते थे ना, तो इस बार एसपी दिया गया है तो कंपेयर कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो देखिए 50% प्रॉफिट है, कितना परसेंट, 50%। तो आपको पता होना चाहिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। और ये भी पता होना चाहिए नीचे वाला क्या होता है, इतना बार बता चुके हैं, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। अब बताओ सीपी हमारा 2 यूनिट है और 1 यूनिट प्रॉफिट ले रहा है। क्या ले रहा है, 1 यूनिट प्रॉफिट ले रहा है। तो बताओ बेच कितना में रहा होगा, तो आप कहेंगे 3 यूनिट में बेच रहा होगा। 3 यूनिट में बेच रहा है, मतलब एसपी कितना है, 3 यूनिट है। अब यहाँ एसपी दिया गया कितना, तो 300। तो आप कहेंगे यूनिट में 3 है, रुपया में 300 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 होगा। 1 का वैल्यू 100 होगा। तो हम बोलेंगे बता दो 2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का वैल्यू
200 होगा। मतलब उस वस्तु को कितना में खरीदे होंगे, तो 200 में खरीदे होंगे, बेच दिए 300 में, तो प्रॉफिट हुआ कितना, तो 50%। कितना परसेंट, 50%। आया समझ में। सेम उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, ऊपर भी एसपी नीचे भी एसपी, यहां भी प्रॉफिट यहां भी प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट परसेंट चेंज हो गया है। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट परसेंट अगर चेंज हुआ है तो जो भी प्रॉफिट परसेंट है उसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, नहीं है तो निकालेंगे, अगर पता रहेगा तो जल्दी हो जाएगा ना। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन में कहा है 33.33% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या, 33.33% का आपको निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन वैल्यू, और आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बार बता दी गई है, याद तो होगा ही। तो आप कहेंगे हाँ याद है, तो याद क्या है, तो 33.1/3% याद है सर। अब बताओ 33.1/3% याद है, तो हम कहेंगे अरे ढकलेल, उसी को बोलते हैं 33.33%, और इसी को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/3, और नीचे वाला होता है हमेशा सीपी। जब प्रॉफिट या लॉस की बात हो तो फ्रैक्शन के नीचे वाला हमेशा सीपी, प्रॉफिट बोला गया है तो ऊपर वाला प्रॉफिट। अब बताओ प्रॉफिट है 1 यूनिट, खरीदा है 3 यूनिट में, तो बेच कितना में रहा होगा, तो आप कहेंगे 4 यूनिट में। 4 यूनिट में बेच रहा है, मतलब एसपी कितना, तो 4 यूनिट। अब बताओ एसपी 4 यूनिट, लेकिन रियल में कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 240। तो टेंशन खत्म, आपको पता चल गया यूनिट में एसपी 4, रियल में पता है 240। 1 यूनिट का वैल्यू 4 यूनिट का वैल्यू 240, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 60। 240 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और सीपी आपको पता है कितना, तो 3, तो 3 का मान जैसे ही निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, तो कहेंगे 180। मतलब उस वस्तु को 180 में खरीदे और जब उसको 240 में बेचे तो 33.33% का प्रॉफिट हुआ। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन करते हैं, एक लॉस वाला कर लेते हैं। प्रॉफिट वाला 2 कर लिए हैं, बाकी प्रॉफिट वाला आप लोग कर लेंगे, एक हम लॉस वाला कर लेते हैं। लॉस वाला में क्या कहा है, 405 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहे हैं 10% लॉस के साथ। कितना परसेंट, तो 10% लॉस के साथ 405 रुपया में बेच रहे हैं, तो बताएं प्रॉफिट क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। अब बताओ लॉस 10% हुआ है, तो बताएं सीपी क्या होगा, क्या हो सीपी क्या होगा। जब लॉस परसेंट आपको पता है तो उसको यूनिट में चेंज करेंगे, और आपको यूनिट जैसे ही चेंज होगा तो नीचे वाला वैल्यू सीपी होगा, जो हर बार आप करते आ रहे हैं। तो लॉस परसेंट कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 10%। तो 10% को हम क्या बोलते हैं, तो 1/10 बोलते हैं। नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सीपी होगा। ऊपर वाला क्या होगा, तो आप कहेंगे लॉस है तो लॉस होगा। बताओ 10 में खरीद के 1 का हानि, 1 का लॉस, मतलब बेच कितना में रहा होगा, तो आप कहेंगे 9 में। जो बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो एसपी बोलते हैं। और एसपी कितना दिया गया है, तो 405 रुपया दिया गया है। यूनिट में कितना आया है, तो आप कहेंगे 9, तो 9 का वैल्यू 405, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, जब 405 में 9 से भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, कितना आएगा 45। 1 यूनिट का वैल्यू 45, तो 10 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है, तो 10 का निकाल देंगे, 10 यूनिट का वैल्यू तो क्या आ जाएगा 450। मतलब कोई वस्तु 450 में खरीदा था और 405 में बेच दिया, तो गधपनी तो करबे किया, कम में बेचेगा तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस हो गया कितना परसेंट, तो 10%। तो प्रतिशत पता हो गया, बेचा है वो पता हो गया, तो खरीदा था वो निकालना था, तो मैंने क्या किया, वो निकाल दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का आज पहला क्लास था, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको मैंने किया। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का अंडरस्टैंडिंग है उस पे मैंने आज बात किया। आप लोग का ये बैच टारगेट बैच है, ठीक है, बिहार सचिवालय को देखते हुए।
इसमें हम वही चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में हमको पढ़ना होगा तो अगले बैच में जो फाउंडेशन बैच रहेगा उसमें पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। अभी सिर्फ उतना ही सीखेंगे। हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ ना कुछ पता है पहले से, तब तो आप करने के लिए आए हैं, कम समय में तैयारी करने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं अगर सही से अगर मेरा वीडियो देखेंगे, एक एक वीडियो देखेंगे, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बस इसी प्रकार का आएगा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इच्छा है अगर आप लोगों को पसंद है तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।